की शान। भारत की शान। नमस्कार, मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मंडी खबर में जानेंगे अगले आधे घंटे के दौरान किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लहसुन, धान, कपास, टमाटर और लाल मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 35 रुपए गिरी गेहूं की कीमत। लालसोट मंडी में दर्ज हुई 136 रुपए की मजबूती। पालमपुर मंडी में 32,500 रुपए पर बिका लहसुन। राजकोट मंडी में 755 रुपए उछलकर 13,255 रुपए हुआ लहसुन का भाव। खरीफ कपास की पैदावार 299 लाख गांठ अनुमानित। धोराजी मंडी में कपास 7,255 रुपए पर बिकी। और बढ़ेंगे मंडी खबर में आगे और बात करेंगे हम गेहूं की। गेहूं के भाव इन दिनों मिले जुले रुख में बने हुए हैं। वहीं इसकी आवक देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। और अब हम आपको ये भी बता दें कि साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एकमार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में 8 जनवरी को गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की चोटिला मंडी में 7 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,750 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और गेहूं का भाव 2,750 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। 7 जनवरी को यहां गेहूं 3,140 रुपए पर बिका। 8 जनवरी को इसके भाव में 35 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद भाव 3,105 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 7 जनवरी को गेहूं की कीमत थी 2,900 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदे 136 रुपए मजबूत होकर 3,036 रुपए हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं की कीमत में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 7 जनवरी को गेहूं 2,850 रुपए पर बिका। 8 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव 2,840 रुपए पर आ गया। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़े को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132 लाख 92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105 लाख 54,000 टन थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं गेहूं के भाव? अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं के बाजार में हमने कुछ हाल आते हुए देखा है। हमने देखा है कि कहीं कहीं बारिश होने की वजह से क्रॉप खराब होने की खबर सुनाई दी है, जिसकी वजह से भावों में तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। हालांकि भारत के अंदर इस बार गेहूं की बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, मगर लंबी अवधि में जैसे जैसे क्रॉप की आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि के लिए भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, जबकि लंबी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। और हम देख रहे हैं कि बम्पर क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव लंबी अवधि में नरम हो सकते हैं। तो हमें लगता है छोटी अवधि के किसान होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि के किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ मंडियों का रुख करके निकल सकते हैं।
बिल्कुल, अनुज गुप्ता हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आगे जानकारी लेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे हम लहसुन की। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मा नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 जनवरी को लहसुन का भाव था 12,500 रुपए। 8 जनवरी को इसके भाव में 755 रुपए का उछाल आया, जिसके बाद भाव 13,255 रुपए हो गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 7 और 8 जनवरी को लहसुन के भाव बिना किसी बदलाव के 32,500 रुपए पर रहे। इसी तरह जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लहसुन 7 और 8 जनवरी को 26,500 रुपए पर बिका। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में लहसुन का भाव कैसा रह सकता है? बात करें अगर लहसुन की, तो लहसुन के बाजार में हमें लगता है कि यहाँ से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आगे भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे, हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख रहेगा। डिमांड का असर भावों पे आ सकता है। हमें लगता है लहसुन के बाजार में छोटी अवधि में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मंडियों में आवक कम देखने को मिली है, जिसका असर भावों पर रहा है। हमें लगता है लहसुन के बाजार में छोटी अवधि में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? लहसुन के किसानों को सलाह है कि उनको लहसुन को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में डिमांड का असर भावों पर रहेगा। मंडियों में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को लहसुन को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, और मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और सेब के भाव की बात करेंगे। अगर हम हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा है 9,000 रुपये। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब 15,000 रुपये पर बिका है, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे 9,500 रुपये पर हुए हैं। वहीं उधमपुर मंडी में भाव रहा है सेब का 11,000 रुपये। ये जो भाव आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान और कपास की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके।
ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे धान के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात होगी यहाँ पर कपास की। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की चोटीला मंडी में कपास का भाव रहा है 7,075 रुपए। वहीं अगर हम आगे बढ़े और गुजरात की हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ कपास का भाव रहा है 7,150 रुपए प्रति क्विंटल। ये भाव जो है ये एग मार्केट के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा है 7,225 रुपए, जबकि राज्य की ही जसदड़ मंडी में 7,350 रुपए प्रति क्विंटल पर कपास बिकी है। और हम आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कम देखने को मिल सकती है, यानी कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ थी। और कपास पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज जी, कपास के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? कपास की अगर बात करें तो कपास के अंदर हमने एक तेजी लौटती हुई देखी है। वैश्विक बाजारों में भावों में तेजी का रुख देखने को मिला है। अगर हम बात करें इंडियन डोमेस्टिक सिनेरियो में तो हमने इस बार यहाँ पे क्रॉप कम होती हुई देखी थी, जिसका असर भावों पे रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है छोटी अवधि में कपास के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी अनुज जी? कपास के किसानों को सलाह है कि उनको कपास को होल्ड करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर भावों में तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग का असर भी रहा है। हमें लगता है कि कपास के बाजार में तेजी का रुख यहाँ से देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने तेजी लौटती हुई देखी है। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे केले के भाव की। हरियाणा की बरवाला मंडी में केले का भाव रहा है 1,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केला 1,200 रुपए पर बिका है, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में केले के सौदे 2,500 रुपए पर हुए हैं। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब बात धान की। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में बुधवार को धान की आवक खासी ज्यादा देखने को मिली है। भाव पर नजर डालें तो 8 जनवरी को एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा है 2,035 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम बात करें दहेगाम मंडी की तो यहां भाव रहा है 2,562 रुपए प्रति क्विंटल। और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में धान 2,300 रुपए पर बिका है, जबकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,300 रुपए पर हुए हैं। और अगर हम बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। और हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करेंगे अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज जी, धान के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। धान की अगर बात करें तो इस बार धान की बम्पर क्रॉप रही थी, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिली थी। मगर अभी हम देखें तो निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? धान के किसानों को सलाह है कि उनको धान को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड का असर भावों पर रहेगा। हमें लगता है किसानों को धान को होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे अंगूर की। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में अंगूर का भाव रहा है 9,500 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में अंगूर 9,500 रुपए पर बिका, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में अंगूर के सौदे 10,900 रुपए पर हुए हैं। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी की बात करें तो यहाँ अंगूर का भाव रहा है 4,000 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। फिलहाल वक्त हो गया मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और लाल मिर्च का हाल। बने रहिए हमारे साथ दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब हम बात करेंगे लाल मिर्च की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। वहीं लाल मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। और लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का जो निर्यात है वो 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च की निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज जी, लाल मिर्च के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। लाल मिर्च की अगर बात करें तो लाल मिर्च की निर्यात मांग बढ़ी है। हमने देखा है कि पिछले सालों के मुकाबले लाल मिर्च में निर्यात मांग बढ़ती हुई नजर आई है। हमने ये भी देखा है कि भाव काफी निचले स्तरों पर थे, जिसकी वजह से निर्यात मांग बढ़ी है। हमें लग रहा है कि इस बार लाल मिर्च के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। हालांकि पैदावार में कुछ कमी देखने को मिली है, मगर निर्यात मांग के असर की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है ऐसे में? लाल मिर्च के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा। हम देख रहे हैं सभी मसालों में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। सभी मसालों में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है किसानों को लाल मिर्च को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे अन्य कृषि जिन्सों पर। फिलहाल अब हम मंडी खबर में बात करेंगे अमरूद की। हरियाणा की रोहतक मंडी में अमरूद का भाव रहा है 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की बात करें यहाँ की चंबा मंडी की तो यहाँ भाव रहा है 4,750 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा है 3,250 रुपए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अमरूद के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और अब आखिर में बात होगी टमाटर की। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात अगर हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा है 1,400 रुपए। 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। दीसा मंडी की अगर हम यहाँ पर भाव की बात करें दीसा मंडी की तो यहाँ जो भाव रहा है वो है 1,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर 800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। जबकि
हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर के सौदे 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है और ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहां कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल की पैदावार में तकरीबन 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। अनुज जी, टमाटर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में भी हमने एक तेजी का रुख बनते हुए देखा है, डिमांड आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में टमाटर के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है, भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए, मगर डिमांड का असर भावों पे आ सकता है और भाव निचले स्तरों से रिकवर हो सकते हैं। बिल्कुल। और किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि वो टमाटर को फिलहाल अभी छोटी अवधि के लिए मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि भावों में नरमी देखने को मिली है। मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि भावों में उछाल आ सकता है। तो जिन किसानों का भी लंबी अवधि का है वो होल्ड करें, मगर छोटी अवधि के लिए बेचकर निकल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे संतरे के भाव की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में संतरे का भाव रहा है 5700 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 4500 रुपए और कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा है 5000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा है 4500 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे थे। और जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ सलाह है। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि मसालों में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सभी मसालों में हमने निचले स्तर आते हुए देखे, जहाँ पर निर्यात मांग बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है जिन किसानों को अगर देखना है तो मसालों की तरफ देख सकते हैं, मसालों को कैरी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि निर्यात मांग का असर सभी मसालों पे देखने को मिल सकता है। हमने देखा है कि पिछले 1 साल में सभी मसाले निचले स्तरों पे ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पर फ्रेश डिमांड आती हुई दिखाई दी है और डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है किसान मसालों की तरफ देखें और उनको होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, ये तमाम कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे किसान भाइयों को हम उम्मीद करते हैं कि आज के मंडी खबर से सही भाव लेने में उनको मदद ज़रूर मिल रही होगी। आज की मंडी खबर में इतना ही, लेकिन हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे इस QR कोड को देखिए और मंडी खबर आप हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल मंडी खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।